अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो मैं खास करके आप में से नए लोगों के लिए बना रहा हूं। अगर आपका भी कोई दोस्त, आपका कोई जान पहचान का आदमी, या ये कि आप खुद इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली मर्तबा कतर जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको जो है ज़रूर देखना चाहिए, लास्ट तक देखना चाहिए, ताकि इस वीडियो के अंदर में जो जानकारी दी जा रही है वो आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों, मान लीजिए आप जो है पहली मर्तबा कतर जा रहे हैं, तो क्या होता है कि आजकल अक्सर जगहों पर, जैसे आप नेपाल से जाते हैं तो आप लोगों को काठमांडू एयरपोर्ट पर कतर का सिम कार्ड मिल जाता है, चाहे वो वोडाफोन का मिले या ये के ओरेडो का मिले। तो जो भी आप लोगों को सिम कार्ड मिलता है आपके एयरपोर्ट पर, आपके मुल्क में, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कतर जाने के बाद जब आपका आईडी बन जाता है, कतर का इकामा बन जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको जो सिम कार्ड आपके मुल्क में एयरपोर्ट पर मिला था, उस सिम कार्ड को अपने आईडी से उसको अपडेट करा लेना है। ये काम आप लोगों को कराना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप ये काम नहीं कराते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका सिम कार्ड बंद हो जाए, या ये कि मेत्रास 2 आपको यूज़ करने में दिक्कत आए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको अगर अचानक कंपनी चेंज करने का मौका मिलेगा तो ऑनलाइन जो है वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। आप ही में से मुझे किसी भाई ने व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट किया था, ये कहते हुए कि असलम भाई, हमारा एक आदमी है जो कि कतर आया हुआ है, उसको एयरपोर्ट पर सिम कार्ड मिला था, कतर आने के बाद उसने जो है अपने सिम कार्ड को अपने आईडी पर अपडेट नहीं किया। अभी क्या है, उसका इकामा ख़त्म हो गया है। अब वो आदमी अपनी कंपनी चेंज करना चाहता है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डाल करके वो किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहता है। तो उसका मुझसे पूछना था कि जैसे उसको जो है सिम कार्ड पासपोर्ट में मिला था, कतर आईडी से उसको हमने अपडेट नहीं कराया था, तो यहाँ पर कोई दिक्कत और प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मैंने उससे कहा कि अगर आपका मेत्रास 2 चल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका मेत्रास 2 नहीं चल रहा है, इसको आप जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अभी जो है कतर आईडी को सिम कार्ड से लिंक करना होगा। आपके पास में जो भी सिम कार्ड है, चाहे वो ओरेडो का हो या ये कि वोडाफोन का हो, आप ओरेडो सेंटर या ये कि वोडाफोन सेंटर में जाकर के अपना आईडी कार्ड दिखाएं और उसको अपडेट करा लें। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आगे चल करके आपको कभी भी दिक्कत हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं नए भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आप कतर जाते हैं तो कोशिश करें सिम कार्ड अपने नाम के ऊपर में लेने के लिए। मान लीजिए आप जो है किसी दोस्त के रूम में जाते हैं पहली मर्तबा, अब वो दोस्त क्या करता है कि अपने आईडी कार्ड से सिम कार्ड निकाल करके आपको दे देता है, तो उस सिम कार्ड को आप यूज़ करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जैसे ही आपको आईडी कार्ड मिल जाता है तो वो सिम कार्ड आपके नाम से रजिस्टर होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आगे चल करके आपको कभी भी दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको आप एक सेंटेंस में समझना चाहते हैं तो वो ये कि अगर आप कतर में सिम कार्ड चला रहे हैं तो वो सिम कार्ड आपके आईडी पर होना चाहिए, पासपोर्ट पर नहीं। जैसे ही आपका आईडी बनता है फौरन सिम कार्ड को आईडी पर अपडेट करवा लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। दिक्कत और प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगा।